कि जय अमिताभ बच्चन जो बेहूदगी दिखा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो लग रहा है कि अपने आप को साबित कर रही हैं कि वो मुलायम सिंह यादव की सच्ची उत्तराधिकारी हैं। समाजवादी पार्टी के पितृ पुरुष मुलायम सिंह यादव हालांकि हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति के सच्चे उत्तराधिकारी कौन है, मुलायम सिंह यादव की राजनीति का सच्चा उत्तराधिकारी कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि शिवपाल यादव जो उनके भाई हैं, या कुछ लोग, ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि भाई उनके सच्चे उत्तराधिकारी तो उनके बेटे अखिलेश यादव ही हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी उन्हीं को आगे बढ़ाया, तो सच्चे उत्तराधिकारी जो हैं वो तो अखिलेश यादव ही होंगे। लेकिन नहीं, मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि दरअसल मुलायम सिंह यादव के जो विचार हैं, या मुलायम सिंह यादव की जो लाइन होती थी, जो उनकी राजनीति होती थी, उसके सच्चे उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो जया अमिताभ बच्चन है। जी हां, वही जया अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की सांसद हैं, और साथ साथ अमिताभ बच्चन जी भारत के महान जो कलाकार हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी पत्नी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल जया अमिताभ बच्चन उनकी सच्चा उत्तराधिकारी साबित हो रही हैं, साबित कर रही हैं अपने आप को। आप पूछेंगे किस आधार पे? देखिए, जया अमिताभ बच्चन का ताजा बयान आपने सुना। अभी जो संसद में जो है जिस तरह से हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, और उसमें 2 सांसद घायल हुए। एक महिला सांसद ने राहुल गांधी पे जाके आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मेरे साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आकर जो है उन्होंने चिल्लाए और मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, ये सब जो उन्होंने कहा। अब ये जो चीजें हैं, ये जो बात है, इसको लेकर जया अमिताभ बच्चन ने एक बहुत ही बेहुदा किस्म का बयान दिया है। और मतलब कई बार हैरानी होती है कि अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति की पत्नी है ये, लेकिन है, पत्नी है तो सच है, लेकिन वो पत्नी अमिताभ बच्चन की है, लेकिन राजनीतिक विरासत जो है वो मुलायम सिंह यादव की संभाल रही है। तो जो है उन्होंने बहुत एक बेहुदा सा बयान दिया। जया अमिताभ बच्चन ने कहा कि, और भी टोपी लगा के, लाल टोपी लगा के, बयान आपको सुनवाऊंगा। जया अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये जो है तमाम लोग नाटक कर रहे हैं, ये लोग नाटक कर रहे हैं, और इनको जो है अवार्ड मिलना चाहिए, एक्टिंग का अवार्ड। उन्होंने महिला सांसद, बाकी 2 पुरुष सांसद जो हॉस्पिटल में है, उनमें से चलो एक सांसद तो उनकी चोट दिख नहीं रही, पर दूसरे जो सांसद हैं, जो प्रताप सारंगी 70 साल के, उनका तो सर फटा, उनके सर से तो खून निकल रहा था, खून संसद की सीढ़ियों पर था, एक महिला सांसद की साड़ी पर था, लेकिन वो सब भी नहीं दिखा। मतलब जिस तरह से वो कह रही हैं कि ऐसा लगा जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही थी संसद भवन के अंदर, और प्रताप सारंगी गिरे और किसी ने जो है, डायरेक्टर ने लाकर उनको सॉस की बोतल दे दी, और सॉस की बोतल से उन्होंने टोमेटो सॉस निकाल कर लगा ली। तो इस तरह की जो है बड़ी विचित्र सी बात जया अमिताभ बच्चन ने की है। तो जया अमिताभ बच्चन ने कहा कि नाटक कर रहे हैं और उनको एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। पर फिर कह रहा हूं कि जो पुरुष सांसदों को लेकर उन्होंने कहा वो एक अलग छोड़ दीजिए, लेकिन जया अमिताभ बच्चन ने जिस तरह का बेहुदा बयान महिला सांसद के लिए दिया, एक आदिवासी महिला सांसद, नागालैंड की, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली, नॉर्थ ईस्ट की नागालैंड की पहली महिला सांसद, उनको लेकर उन्होंने कहा कि ये एक्टिंग कर रही है। अब ये किसी महिला को लेकर कहना, जिस महिला ने एक गंभीर आरोप लगाया, किसी महिला को लेकर इस तरह का बयान देना, इससे ज्यादा बेहूदगी कुछ हो नहीं सकती। और इसलिए मैंने कहा कि जया अमिताभ बच्चन जो बेहूदगी दिखा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो लग रहा है कि अपने आप को साबित कर रही हैं कि वो मुलायम सिंह यादव की सच्ची उत्तराधिकारी हैं। सारंगी जी नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में? पहले उड़ीसा में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े हुए, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही। बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और सारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं देखा। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, हम लोग तो सब नीचे थे, हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे, जितने भी अवार्ड्स हैं एक्टिंग के, ये सारे इनको मिले। क्योंकि इसी तरह का बेहुदा बयान मुलायम सिंह यादव ने दिया था बलात्कार को लेकर, महिलाओं के बलात्कार जो होते हैं उसको लेकर के। उन्होंने एक सभा में कह दिया था बलात्कार को लेकर, जब देश में ये डिमांड चल रही थी कि बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था
कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बलात्कार को उन्होंने गलती कह दिया था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इस तरह का उन्होंने बेहुदा बयान दिया था। और अब जया अमिताभ बच्चन ठीक उसी तरह के बेहुदा बयान दे रही है। एक महिला जब अपने आत्मसम्मान की बात कर रही है, वो कह रही है मैं अनकंफर्टेबल हुई, तो वो कह रही है कि जया अमिताभ बच्चन कह रही है कि एक्टिंग कर रही है, उनको एक्टिंग का इनाम मिलना चाहिए। ये बेहूदगी नहीं तो क्या है, ये जो है ये अपने आप को उत्तराधिकारी साबित नहीं कर रही तो क्या कर रही है, इसलिए मैंने आपसे कहा। और ये जया अमिताभ बच्चन जो है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मुलायम सिंह यादव उस तरह के उनका ये बयान जो है विवादित हो सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव उस तरह के बेहूदगी बड़ी चीजें करते नहीं थे। राम मंदिर पर गोली चलाई उन्होंने राम भक्तों पर, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मौका लगता और मार देता, ये सब उनके बयान है। लेकिन वो सामान्य शिष्टाचार जो है वो संसद के बाहर सामान्य शिष्टाचार कम से कम दिखाते थे। लेकिन जया अमिताभ बच्चन तो सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई हैं। वो अक्सर किसी पे भड़कती हैं, कभी पत्रकार पे भड़कती हैं, कभी चेयर पर जो सभापति पर भड़कती हैं। उनके ऐसे कई वायरल वीडियो, कई भिड़ जाती हैं, वो सभापति से भिड़ जाती हैं कि मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देख समझ रही हूं और मेरे से ऐसा मत करो वैसा मत करो। मतलब जिस तरह से टेंट्रम थ्रो करना होता है ना, वो टेंट्रम थ्रो करती हैं कि अमिताभ बच्चन की बीवी हैं तो इसलिए टेंट्रम थ्रो करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जया अमिताभ बच्चन को समझना चाहिए कि वो अमिताभ बच्चन की बीवी है, अमिताभ बच्चन नहीं है। अमिताभ बच्चन के लिए सबके दिलों में आज भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो सबका सम्मान करते हैं, बहुत सज्जन पुरुष हैं और बड़े सज्जनता से सबसे पेश आते हैं। और उसका रत्ती मात्र भी जो अंश जो है वो जया अमिताभ बच्चन में नहीं दिखता। वो बेहूदगी भरे बयान देती हैं, बेहूदगी भरा अपना व्यवहार उनका है। तो कोई अमिताभ बच्चन की बीवी के कारण उनको कोई सम्मान देगा या नहीं, तो ये उनको समझना चाहिए। दूसरी बात, वो अमिताभ बच्चन की सिर्फ बीवी हैं आज की तारीख में और एक सांसद है, इससे ज्यादा उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। वो कलाकार, मैं बार बार पहले भी कह चुका हूं, कलाकार बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज कलाकार तो है नहीं, लेकिन अब वो अच्छी इंसान भी नहीं रही है। तो उनको आईना देखना चाहिए। टोपी लगी अपनी चेहरा जो है, अपना जो उनका बयान दे रही थी जब टोपी लगाकर वो एक महिला सांसद के खिलाफ, तो उनको वो आईना उस वक्त देखना चाहिए। कितनी आईने में वो जिस तरह से दिख रही हैं, क्या उनका रूप दिख रहा है, एक बार ईमानदारी से देखेंगी तो उन्हें आईना देखकर, अपना रूप देख करके जया अमिताभ बच्चन को डर लगने लगेगा और उनको देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।